So hello बच्चों, today we are going to start the lecture 2 of this chapter. जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियो जाके चेक करें। एंड इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, राइट। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास हमने लास्ट क्लास में देखा था, उसके पास एक वेल डिफाइंड ऑर्गन है, दैट इज़ द लंग, एंड लंग को डेप्थ में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, राइट, एक्सटर्नल पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से कि एयर को इनटेक करा जाता है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होते हैं, फिर एयर आपकी जाती है नेजल पैसेज के, नेजल कैविटी से होते हुए नेजल पैसेज में, जो कि हमारा बना होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का, राइट। नीट में कभी कभार पूछ लिया जाता है इसके बारे में। तो नीट के पर्पज़ से ये चीज़ एंड ये चीज़ बहुत मेन है, राइट। तो उसके बाद हम आते हैं फेरिंग्स में। फेरिंग्स बेसिकली क्या होता है? फेरिंग्स आपकी कॉमन ओपनिंग होता है एयर का और फूड की। यहाँ पे जो कॉमन ओपनिंग है इसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स आपकी एंड होती है ट्रैकिया के अंदर। फेरिंग्स देखो यहाँ पे ट्रैकिया में एंड हो रही है। जैसे उससे पहले हमारा आता है लैरिंग्स, दैट हैव द साउंड बॉक्स, जहाँ पे हमारी बहुत सारी वोकल्स प्रेजेंट होती है साउंड प्रोडक्शन के लिए। साउंड बॉक्स लुक लाइक दिस, ऊपर से बहुत सारी वोकल्स नजर आएगी और हर किसी की वोकल एक जैसा, हर किसी की आवाज़ अलग अलग होती है, ऑब्वियसली बात है। तो उसके अंदर डिफरेंट वोकल्स प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये जो साउंड बॉक्स होता है ये 9 कार्टिलेज का बना होता है। उसके बाद हमारी जो एयर होती है वो नीचे पास हो जाती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया को और बोलते हैं विंड पाइप, जहाँ से आपकी एयर इनटेक होती है। ट्रैकिया को कवर करके ट्रैकिया के अराउंड लगे होते हैं आपके रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो कि बनी होती है हमारी हाइलिन कार्टिलेज से, जिसके अंदर उसकी शेप सी शेप की होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारी पाइप है और ये इधर की तरफ अटैच है एंड इधर की तरफ अटैच है। इसका पर्पस क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्टिलेज का पर्पस यहाँ पे ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी जूस पिया हो, अगर जो स्ट्रो को जब हम सक कर लेते हैं मल्टीपल टाइम तो वो कोलैप्स हो जाता है। तो उस कोलैप्सन से बचाने के लिए यहाँ पे अगर हमारी ये कोलैप्स हो गई तो ये कोलैप्स हो गई, कोलैप्स होने पे हमारी गैसेस इनटेक नहीं हो पाएगी, जिस वजह से किसी पर्सन की जान भी जा सकती है। तो इस चीज़ से प्रोटेक्शन के लिए नेचर ने रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड करा है, जो कि हमारी ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। उसके बाद जो ट्रैकिया है फर्दर डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई, देन ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होके ब्रोंकियोलस, एंड फाइनली आपका वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम बोलते हैं एल्वोलाई, जहाँ पे मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है। O2 को इनटेक करा जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये चीज़ तो मेन थी। अब ये जो लंग्स का स्ट्रक्चर है थोड़ा सा देख लेते हैं। लंग्स के आउटर जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको 2 मेम्ब्रेन होते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। बाहर वाली को बोलते हैं पैसाइटल मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन को बोलते हैं विसरल प्लूरा। तो ये दोनों का नाम होता है नीट के पर्पस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि लाइक इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड। इसका पर्पस क्या होता है? देखो फ्लूइड का पर्पस यहाँ पे ये होता है कि लाइक जब भी हम रनिंग करते हैं या फिर भागते हैं, बहुत सारा मोशन करते हैं, हम मोशन करेंगे तो हमारा जो लंग्स है वैसे बात है वो भी मूव करेगा। तो उस लंग को फ्रिक्शन से बचाने के लिए आपका ये प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड इसके अंदर। और हमारा लेफ्ट पोर्शन में हार्ट प्रेजेंट होता है, दैट इज इट। और नीचे डायफ्रागम होता है जो कि इसको बेस से सपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए नेक्स्ट वीडियो में भी पोर्शन में देखते हैं कि लाइक कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट, ये दोनों क्या होते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि लाइक एल्वोलाई को डेप्थ में देखते थोड़ा। एल्वोलाई काम कैसे करता है? एल्वोलाई को अगर जूम करके देखा जाए तो इट इज़ लुक लाइक दिस, राइट। और यहाँ से आपकी बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। तो एल्वोलाई में क्या होता है? एल्वोलाई हमारा वो पोर्शन होता है जहाँ से आपके गैसेस का एक्सचेंज होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर आती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव करा जाता है। तो ये प्रोसेस क्या होता है? यहाँ पे भी सिंपल डिफ्यूजन ही फॉलो करा जाता है। कैसे कि लाइक हमारी बॉडी क्या करती है? ऑक्सीजन को इनटेक करती है, ऑक्सीजन को इनटेक कर। सो अब एल्वोलाई को हम जूम करके देखते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं, यहाँ पे देखते हैं। तो एल्वोलाई जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। एल्वोलाई की मेम्ब्रेन्स होती है। अब एल्वोलाई वो पोर्शन है या फिर वो पार्ट है जहाँ पे कि हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर होता है। यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन को इनटेक करा जाता है एंड बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करा जाता है।
तो ये सिंपल डिफ्यूजन यहाँ पे फॉलो करता है, राइट। जैसे कि ऑक्सीजन लेते क्यों, हमारा पर्पस क्या होता है ऑक्सीजन बॉडी में लेने का, न्यूट्रॉन की सांस आ रही है बस खत्म। ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ तो रोल होता होगा ना। सिंपल ऑक्सीजन का मतलब होता है कि जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को इनटेक करे जाता है। लेट्स से यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, तो हम जो भी चीज़ खाते हैं उसमें प्रेजेंट होता है आपका ग्लूकोज, डेट इज C6H12O6। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये हमारे शरीर में ब्रेक डाउन कर देता है CO2, वाटर एंड एनर्जी। ये एनर्जी हम पूरी अपनी डेली एक्टिविटी में इस्तेमाल करते हैं। बट ये जो CO2 प्रोड्यूस हुई है तो इसका तो कोई पर्पस है नहीं हमारी बॉडी के अंदर। जो CO2 प्रोड्यूस हुई है इसको निकालना ज़रूरी होता है। तो हमारी बॉडी में धीरे धीरे करके CO2 प्रोड्यूस होती रहेगी एंड उसको निकालना ज़रूरी होगा। तो अभी फ़िलहाल हमारी बॉडी के अंदर कंसनट्रेशन ऑफ CO2 ज़्यादा है, तो इसको निकालेंगे हम यही के हेल्प से। तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या हो रहा था कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हमारे मॉलिक्यूल मूव करते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल यहाँ पे मूव करेंगे। तो कैसे, यहाँ पे हमारे बॉडी में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर भी फिलहाल कम है, तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ये यहाँ से न्यू निकल जाएगी। और ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा अमाउंट में, अंदर कम अमाउंट में, तो सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से इसको इनटेक कर लिया जाता है। एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमें ट्रैवलिंग के लिए कहीं ना कहीं जाना हो, ट्रैवलिंग के लिए टैक्सी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे लेट से कि हम कोई स्टेशन पे खड़े हैं, हमें कहीं जाना है डेस्टिनेशन पे, तो हमें टैक्सी की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली ऑक्सीजन यहाँ से एंटर तो कर जाता है, बट पूरे बॉडी के अंदर ट्रैवल करने के लिए उसको रिक्वायरमेंट होती है एक टैक्सी की। उस टैक्सी का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन को पकड़ता है और आपको बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, राइट। तो अभी हम देख रहे थे कि कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट में क्या डिफरेंस है, राइट। तो कंडक्टिंग पार्ट आपके वो पोर्शन होते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंकाई तक। क्या बोल दिया मैंने, राइट, समझाता हूँ। ब्रोंकियोलस, तो एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेके ये सारा पोर्शन जो कि ब्रोंकियोलस तक आ रहा है वो सारा एयर को कंडक्ट करता है। तो कंडक्ट मतलब लेके आता है। बट एंड में जो हमारा एक्चुअली जो रेस्पिरेशन वाला पोर्शन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, वो आपको होता है एल्वोलाई के अंदर। तो उसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट, दैट इज द एल्वोलाई एंड उसके डक्ट। तो ये जो होते हैं वो रेस्पिरेशन एक्चुअली अगर कराते हैं तो कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट एग्जाम में यूजुअली पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं आगे वाला पोर्शन जो कि लंग्स की एक्चुअल पोजीशन है कहाँ पे, तो अभी देखते हैं। तो चलिए बच्चों, अब जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का कई बच्चों को अभी डाउट में रहता है कि एपिग्लोटिस का काम होता क्या एक्चुअली। तो एपिग्लोटिस बेसिकली हमारे लैरिंग्स के ऊपर ही कवरिंग होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है हमारे फूड पाइप और विंड पाइप के सेपरेशन। बेसिकली विंड पाइप को प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल फूड से, कि उसके अंदर बेसिक तुम्हें बोला जाता होगा कि लाइक खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। क्यों बोला जाता है कि मान लो बाई चांस एक्चुअली वो गलती से खाना आपको फूड पाइप में चले, विंड पाइप में चले गया, तो विंड पाइप में जाने से चौक, आपकी आवाज़ चौक हो जाएगी और आपकी जान भी जा सकती है। तो उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए आपका एपिग्लोटिस होता है। देखो एपिग्लोटिस का यहाँ पे समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट। लेट्स से कि आपका फूड पाइप है और ये आपका विंड पाइप है। तो यहाँ पे जो कवरिंग होती है लाइक ढक्कन की तरह होता है, तो जब आप खाना खा रहे होते हो तो एट द टाइम ये एपिग्लोटिस कवर कर लेता है आपके विंड पाइप को, कि इसमें एक्सटर्नल फूड ना जा सके और इस चीज़ से प्रिवेंट हो जाते हो। अगर आपका बाई चांस अगर खाना इसमें आ जाता है तो कई लोगों को पीछे से दबा के यूँ पुश करा जाता है ताकि खाना बैक फ्लो कर जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए एपिग्लोटिस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एपिग्लोटिस का कॉन्सेप्ट मेन है, याद रखना, ठीक है। तो अब हम पोजिशन ऑफ लंग्स की देखते हैं, पोजिशन ऑफ लंग्स कहाँ पर होती है। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं हमारे पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ लंग्स और उसके प्रोटेक्शन किस किस चीज़ें से होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे हमारा जो लंग्स होता है, तो हमारा जो लंग्स प्रेजेंट होता है थोरेसिस कैविटी या फिर चेस्ट चैम्बर में प्रेजेंट होता है, जो कि ये वाला पोर्शन होता है। ये वाले पोर्शन में आपका लंग्स प्रेजेंट होता है। ये आगे से, पीछे से, नीचे से किस तरीके से प्रोटेक्ट होता है वो देखते हैं। तो ये डोर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, पीछे की तरफ से ही हमारा वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड होता है, पीछे की तरफ से। और वेंट्रली बाय स्टर्नम, सामने की तरफ से ये स्टर्नम के द्वारा प्रोटेक्ट होता है। स्टर्नम क्या होता है, जैसे कि हमारे सामने की अगर ये वाली जो हड्डी होती है फ्लैट, ये वाले बोन, इसको बोलते हैं स्टर्नम। यहाँ से आगे से फेस, आगे से वेंट्रली हमारा प्रोटेक्ट होता है और इसके चारों तरफ हमारी रिब्स प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, अगले
लेटरली बाय रिब्स, तो ये लेटरली लिप्स के द्वारा प्रोटेक्ट होता है। नीचे की तरफ से, जो मैंने पिछला डायग्राम बनाया था, नीचे की तरफ से आपको प्रेजेंट होता है लाइक दैट डायफ्रागम, जो कि डोम शेप मतलब गुंबद की शेप का होता है, जो मंदिर के ऊपर की तरफ होता है। तो उससे नीचे ही चारों तरफ से इस तरीके से प्रोटेक्ट रहता है, राइट। अब हम देखते हैं कि ओवरव्यू कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन कितने स्टेप्स में फॉलो कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, जिसमें कि हमारे एटमॉस्फेयर से जो एयर होता है उसको इनटेक करा जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करा जाता है। उसके बाद सिंपल हमारा डिफ्यूजन होता है। देखो, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जो कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही कि हमारा एल्वोलाई के अंदर होता है, एल्वोलर मेम्ब्रेन में, जो मैंने यूँ करके बताया था कि लाइक CO2 हमारी बाहर निकाली जाती है, ऑक्सीजन को इनटेक करा जाता है, राइट। अब थर्ड स्टेप है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जैसे कि मैंने बताया था कि लाइक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक टैक्सी की जरूरत होती है, जो यहाँ पे टैक्सी कौन सी है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की हेल्प से पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। एंड ऑक्सीजन का मेन काम क्या होता है यहाँ पे, कि हमारे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना। ऑक्सीजन हमारे सेल इस्तेमाल करते हैं और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ पे जब वो यहाँ पे वाला लास्ट स्टेप है, यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बाय ब्लड एंड टिश्यू। तो ब्लड एंड टिश्यू क्या बोलने चाह रहे हैं कि लाइक ब्लड के अंदर अभी ऑक्सीजन ज़्यादा है एंड यहाँ पे ऑक्सीजन कम है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम है एंड यहाँ पे दिख रहा है, आई होप कैमरे में दिख रहा हो आप सबको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना देता हूँ ये हमारा। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे टिश्यू है, बॉडी टिश्यू है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे कम है और ब्लड से जो आ रही है, ब्लड से ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो मैंने डिफ्यूजन आपको मल्टीपल टाइम रिपीट कर दिया कि जहाँ पे डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आपके मॉलिक्यूल मूव करेंगे। तो ये सिंपल सा ब्लड से हमारे टिश्यू में मूव करेंगे, यहाँ पे भी लिख रखा है सिंपल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू। तो यहाँ पे हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाएगा, यहाँ बेसिकली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा डिफ्यूजन के हेल्प से। एंड लास्ट स्टेप दैट इज प्लेस हियर यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल एंड रिलीज द CO2। तो ऑब्वियस बात है कि लाइक जब हम ये रिएक्शन लिखते हैं, सेल हमारे कौन सी रिएक्शन करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, जहाँ पे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, कौन सी गैस निकलती है, CO2, वाटर एंड एनर्जी। तो CO2 निकल रही है, तो ये लास्ट स्टेप लिखा है कि यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन हमारे सेल इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताएं। एंड इसके बाद हम फर्दर चैप्टर के स्टेप्स पे चैप्टर के लेक्चर जो टॉपिक है उस पर मूव करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू फॉर दिस।